तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। ये सारी बोर्ड्स एग्जाम्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या इंग्लिश का कोई भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्स हो, उसमें ये अक्सर आता रहता है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में इसके बारे में सिंपल से सिंपल रूल्स आपको समझाऊंगा, और ये वीडियो देखने के बाद आप इजीली कहीं आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, पूरा वीडियो देखें। वीडियो के बाद आपको बहुत ही इजी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच लगने लगेगा। तो सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पे कि ये हमारा सेंटेंस इस तरह से आता है। पहले ये देख लीजिए कि नरेशन होता क्या है। यानी दो पर्सन आपस में बात कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच हो रही है, और उनकी बातों को कोई थर्ड पर्सन सुन लेता है, वो एक्सप्रेशन करता है, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट में है, इसे हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। थर्ड पर्सन लगाने, यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इसका थर्ड पर्सन चेंज हो जाएगा। जैसे ये है अपना कविता सेज टू मी आई एम रीडिंग ए बुक नाउ। तो कविता मुझसे कहती है, ये कहती है, मतलब यहाँ पे ये टेंस अपना सिंपल प्रेजेंट है। तो सबसे जो फर्स्ट रूल होता है, पहले ये देखो कि इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला पार्ट है जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला है जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में रूल नंबर फर्स्ट इसमें आता है इफ देयर इज a present and future will sell plus verb की फर्स्ट फॉर्म present and future, there is present and future tense in the reporting verb, then there will be no change in the tense of reported speech, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पे यहाँ पे प्रेजेंट टेंस हो जैसा कि लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पे होता विल से टू मी तो फ्यूचर टेंस होता, तो ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहेगा। देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, फर्स्ट रूल। तो इसका हम कैसे चेंज करेंगे? कविता सेज टू मी, सेज को हम चेंज कर देंगे किसमें? से या सेज होगा, से या सेज हमारा होगा, से या सेज। इट विल बी चेंज इन द टेल या टेल्स, ठीक है। अगर यहाँ पे सेज है तो टेल्स हो जाएगा, से है तो टेल हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमारा होता विल से या सेल से, तो वो हमारा हो जाता विल टेल या सेल टेल, ये हो जाता है। ये भी यहाँ पे चेंज, हम प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, और फ्यूचर है तो फ्यूचर ही करेंगे। यहाँ भी टेंस चेंज नहीं होगा, और देयर विल बी नो चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट लगता है, कंजक्शन दैट। दोनों सेंटेंसों को कंजक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए दैट लगा देंगे। तो इसको चेंज करो, यहाँ पे कविता का कविता, सेज का हमने कहा कि क्या हो रहा है हमारे टेल्स, कविता टेल्स मी, कंजक्शन इन्वर्टेड कोमा हट जाएंगे, इसकी जगह कंजक्शन लग जाएगा दैट। प्रोनाउन और ये जो वर्ड्स है, ये वाला वर्ड्स और ये प्रोनाउन, ये चेंज होते हैं, टेंस नहीं चेंज होता, ये चेंज होते हैं। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज होंगे। आने वाले रूल्स में समझाएंगे आपको प्रोनाउन चेंज। सब्जेक्ट कविता है, इसके लिए थर्ड पर्सन में सी आ जाएगा। अगर गर्ल्स नेम है तो सी, बॉयज नेम है तो ही।
आई के साथ एम था, यहाँ सी के साथ इज एम आर में से एक क्या आएगा, इज। एम तो नहीं आएगा ना आई सी के साथ, यह आ जाएगा इज रीडिंग ए बुक, और यह नाउ का चेंज हो जाएगा हमारे दैट। इन्वर्टेड कॉमा हम हटा चुके हैं तो इसकी जगह फुल स्टॉप। तो ये हमारा सिंपल रूल था किसके लिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे क्या हो, प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो इसके प्रोनाउन चेंज हुए हैं, टाइम एंड डिस्टेंस वर्ड चेंज हुआ है, बट देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रूल्स नंबर 1। अब अगर यहाँ पे हम कहें कि ये सेज नहीं है हमारा, ये हमारा क्या हो गया है, टोल्ड, तो ये हमारा पास्ट टेंस आ गया है। पास्ट टेंस आते ही यहाँ पे बहुत सारे हमारे चेंजेस होने लगेंगे। क्या चेंज होंगे, इफ देयर इज पास्ट टेंस इन रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में यदि पास्ट टेंस हो प्रेजेंट फ्यूचर के बजाय, तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। क्या क्या चेंज होते हैं वो हम आपको क्लियर करते हैं। If there is past tense in reporting verb, there will be following changes in reported speech. क्या चेंज होते हैं, सबसे पहले तो ये जनरल रूल से हमारा जनरल चेंज होते हैं, तो क्या चेंज हो जाएंगे, said to को चेंज करेंगे हम किसमें, said to change into told first। यहाँ पे said to को चेंज कर दिया है told में। सेकंड हमारा इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं, कॉमास को हम नहीं लिखेंगे, इसकी जगह कंजक्शन आ जाएगा हमारा दैट। सिंपल सेंटेंस के लिए है दैट, और सिंपल सेंटेंस के लिए टोल्ड। इंटरोगेटिव के लिए अलग रूल्स है, इसका भी अलग रूल्स है। इंपेरेटिव के लिए अलग रूल्स है, और एक्सक्लामेटरी के लिए अलग रूल्स है। सिंपल समझिए पहले आप, तो दो जनरल चेंज ये हो गए। इसके बाद देयर आर थ्री चेंजेस, देयर आर थ्री चेंजेस, मेन चेंज यही होते हैं हमारे, थ्री चेंजेस इन रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ के बाद तीन चेंजेस मुख्य रूप से होते हैं। क्या होते हैं, पहला चेंज हमारा हो जाएगा चेंज इन प्रोनाउन, यानी कि ये जो प्रोनाउन है हमारे, ये यहाँ पे बदल जाते हैं, चेंज इन प्रोनाउन। सेकंड हमारा यहाँ पे टेंस भी बदल जाएगा, अगर यहाँ पास टेंस है तो सेकंड हो जाएगा चेंज इन टेंसेस, यानी जो भी टेंस हमारे हैं वो सारे बदल जाते हैं। थर्ड हमने देखा था ये टाइम एंड डिस्टेंस वर्ड्स होते हैं, इनमें भी बदलाव हो जाता है। चेंज इन टाइम एंड डिस्टेंस वर्ड, डिस्टेंस वर्ड्स समय दूरी बताने वाले कुछ शब्द होते हैं, वो भी हमारे चेंज हो जाते हैं। तो मोस्टली थ्री चेंजेस हमारे रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो तो। दो जनरल होते हैं, सेड टू का टोल्ड, कॉमास को हटा करके दैट। अब सबसे पहले लिखेंगे कि प्रोनाउन चेंज हमारे कैसे होते हैं। फर्स्ट चेंज हमारा होता है चेंज इन प्रोनाउन। कैसे चेंज करते हैं हम, यहाँ पे प्रोनाउन की पूरी टेबल हमने बनाई। पूरी क्यों बनाई, क्योंकि प्रोनाउन सेंटेंस के कहीं भी कोई सा भी केस प्रोनाउन का आ सकता है, इसलिए हमें पूरी टेबल ही बनानी है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और बी होते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू होता है, थर्ड पर्सन में हमारे ही, सी, इट और दे आते हैं। इनका ही ऑब्जेक्टिव केस आई का मी, बी का अस, माई, ओवर, ये सारे हमारी टेबल हमने इस प्रकार प्रोनाउन की बना ली, रिलेटिव प्रोनाउन की। चेंज कैसे करते हैं इसको, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन एस के अकॉर्डिंग, एस मतलब सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन है यू वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग,
और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है ही, सी, इट और दे। ये एन का मतलब नो चेंज। अगर ये हो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। एक सेंटेंस एग्जांपल के लिए मैं आपको देता हूं, जैसे रोहित said to me, रोहित said to me, I am doing my work, I am doing my work, और यहाँ पे myself ये हो गया। I am doing my work myself, यहाँ पे टेबल बनाई, उसका यूज क्या है देखिए आप। ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ गया हमारे आई, सब्जेक्टिव केस। आगे बढ़ेंगे हम तो माई भी प्रोनाउन आ गया, आई का ही पजेसिव केस। और थोड़ा आगे जाते हैं तो माई सेल्फ भी हमारा प्रोनाउन आ गया है, आई का ही रेफ्लेक्सिव केस। तीनों ही हमें चेंज करने हैं। प्रोनाउन कोई सा भी हमारा हो सकता है। कैसे चेंज करेंगे, आ जाओ रूल्स पे। जनरल रूल्स आओ पहले तो। सेड टू को किस में बदलना है हमें, सेड टू चेंज इनटू रोहित। सबसे पहले तो रोहित, सेड टू चेंज इनटू टोल्ड। यहाँ सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, मी का मी रहेगा। सेकंड जो जनरल रूल्स है इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, उनकी जगह क्या आ जाएगा, दैट। यहाँ से रूल्स नंबर 1 प्रोनाउन चेंज। फर्स्ट पर्सन है ये, फर्स्ट पर्सन किससे, सब्जेक्ट से। ये हमारा सब्जेक्ट होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या है, रोहित। रोहित के लिए क्या आ जाएगा थर्ड पर्सन में, ही। मैंने कहा कि गर्ल्स हो तो सी और बॉयज नेम हो तो ही लगा देते। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से यानी ही से चेंज हो गया। टेंस भी इसमें बदलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट पास्ट सिंपल में। तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस यानी वाज वर्ब और आईएनजी। तो ही के साथ वाज डूइंग। अगला रूल्स होगा हमारा टेंस का, बताएंगे। आई को हमने ही में किया, आई का ही पजेसिव माई है तो हमें ही का ही पजेसिव लिखना है। आई का पजेसिव माई था, आई को हमने चेंज ही में किया तो यहाँ माई का पजेसिव ही का पजेसिव लिखेंगे हिज। तो यहाँ कर देंगे हिज वर्क। आई का रेफ्लेक्सिव, आई का रेफ्लेक्सिव यहाँ था, आई को हमने चेंज यहाँ किया ही में तो यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर यहाँ आएंगे, यानी ही का ही रेफ्लेक्सिव लिखना है। क्या होगा, ही का हिमसेल्फ। तो ये हमारा प्रोनाउन चेंज हो गया। समझ में आया। एक एग्जांपल और चाहो तो लिख लो आप, क्योंकि ये सबसे थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। समझ में आ गया तो भूलोगे नहीं, नहीं समझ में आया तो समझोगे नहीं। तो एक बार और एग्जांपल ले लेते हैं हम हमारा, जैसे किरण सेड टू हर मदर you are cooking food for me। ये आ गया, दो ही प्रोनाउन है यहाँ पे, ये भी है और ये भी है। ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से यानी हर मदर से। पहले जनरल रूल्स आ जाओ आपके। किरण का तो किरण ही रहेगा, सेड टू चेंज इनटू टोल्ड में हो जाएगा। हर मदर का हर मदर रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा हट जाते हैं, उसकी जगह क्या लग जाएगा आपके, दैट लग जाता है। यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है, यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन। ऑब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट है, हर मदर। तो हर मदर से चेंज होगा। मदर के लिए क्या आता है, ही या सी, सी। टेंस एंड वही कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट तो पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी सी के साथ वाज कुकिंग फूड फॉर। अब यहाँ मी आ गया, मी मतलब फर्स्ट पर्सन आई का पॉजिटिव है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है। सब्जेक्ट किरण है, किरण के लिए सी आएगा, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव है, आई का ऑब्जेक्टिव है और यहाँ फर्स्ट पर्सन किरण है, सी का ऑब्जेक्टिव लिखना है। सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर
हर। तो ये हमारे प्रोनाउन होते हैं, हमारे दोनों हमने यहाँ पे चेंज कर लिए। तो बहुत इजी है, आपको ये रूल्स ध्यान रखना है, ये टेबल सी ध्यान रखनी है, केवल ये ध्यान रख लीजिए आप, बहुत है इतना ही। अगला सेकंड रूल्स है हमारा चेंज इन टेंसेज। सेकंड चेंज हमारे होगा चेंज इन टेंसेज। तो यहाँ पे देखो, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो चारों प्रेजेंट मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों प्रेजेंट के चारों पास्ट में चेंज हो जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट हमारा पास्ट परफेक्ट में हो गया है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन हैव बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये हमारा हैड बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया है। तो यानी चारों प्रेजेंट के टेंस जो एज इट इज हमारे चारों पास्ट टेंसेज में चेंज हो जाते हैं। इसके बाद देखो, अगर यहाँ पे यही आ जाए, सिंपल प्रेजेंट यहाँ आ गया, तो इसका हम कर देंगे ये वाला, ये सिंपल प्रेजेंट हमारे चेंज हो जाएगा इसमें, हेड प्लस एमबी 3 में हो गया है। अब अगर पास्ट कंटिन्यूअस आ जाए यहाँ पे, तो ये चेंज हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है, यानी कि बाद पर आईएनजी आ गया तो उसका हेड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाता है। इसके बाद कुछ नेगेटिव वर्ब होती है, जैसे डू नॉट और डज नॉट आ जाए तो डिड नॉट अगर इधर एक्टिव इसमें आ जाए हमारे डायरेक्ट में, तो इसको चेंज करेंगे हम हेड नॉट में। मॉडल्स अगर आते हैं कैन और मे, कैन आ गया तो कुड, मे आ गया तो माइट, विल आ गया तो वुड और सेल आ गया तो शुड। इसके बाद अगर ये आते तो इनका कोई चेंज नहीं होगा। मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अगले वीडियो में आप देख चुके थे, जो लास्ट वीडियो था उसमें। तो ये हमारे टेंस के कुछ रूल्स हैं, ये हमारे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस चेंज करते हैं तो इस तरह से टेंस इसमें चेंज हो जाते हैं। तो एग्जांपल देंगे अभी आपको, उससे पहले हम थर्ड रूल देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड रूल जो होता है हमारा, वो होता है चेंज इन टाइम एंड डिस्टेंस वर्ड। चेंज इन टाइम एंड डिस्टेंस, कुछ समय दूरी वाले शब्द होते हैं, वो किस तरह चेंज होते हैं। तो जैसे यहाँ भी एक टेबल बना के समझ लेते हैं हम। यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्ट से डायरेक्ट, और यहाँ लिखेंगे इनडायरेक्ट, ठीक है। अब जैसे दूरी वाले ले लेते हैं हम, तो दूरी वाले जैसे ले लिया, हेयर ले लिया हमने, तो हेयर का हो जाएगा देयर, नाउ का हो जाएगा देन, जस्ट भी होता है, जस्ट का हो जाएगा देन, दिस का हो जाएगा दैट, दिस का चेंज हो जाएगा दोस, हेयर का कर लिया हमने। तो ये हमारे अक्सर पूछे जाने वाले, और भी आते हैं लेकिन नहीं आते वो इतने ज्यादा। टाइम पे आ जाओ, टाइम का मतलब टुडे, टुडे को चेंज कर देंगे हम दैट डे में। टू नाइट भी अगर आ गया हमारा टू नाइट, तो टू नाइट का भी दैट नाइट हो जाता है, दैट नाइट, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा यस्टरडे। यस्टरडे अगर आता है हमारे डायरेक्ट सेंटेंसेस में, इनडायरेक्ट में उसको हम कर देंगे यस्टरडे का द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। टुमारो, और टुमारो का हमारा हो जाएगा द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। तो इस तरह से हमारे ये थर्ड चेंज इसमें होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है, और फर्स्ट हमारे प्रोनाउन चेंज होता है। तो ये तीनों आपको चेंजेस मोस्टली ध्यान रखने हैं। सेंटेंस के हर टाइप में ये होता है, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, चाहे वो इंटरोगेटिव हो या इंपेरेटिव हो या एक्सक्लामेटरी हो, उसमें सारा यही चेंज हमारे तीनों चलते हैं। इसके अलावा हमने बताया था जनरल रूल्स वाले, सेड टू और दैट वाले, वो तीनों उसमें, वो दोनों रूल्स उसमें अलग अलग चेंजेस होते हैं, तीनों ये सेम ही रहते हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ रूल्स। अब हम सिंपल सेंटेंसेस के
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे, इन रूल्स को फॉलो कैसे करेंगे, वो मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं।